फाइनली आप तो मुंबई में थे, मुंबई में संघर्ष कर रहे थे, फिल्में भी कर रहे थे, सीरियल्स में भी आप कई बार दिखाई पड़े थे। लेकिन जब आपने ये निर्णय लिया कि गोरखपुर में आप आएंगे, तो गोरखपुर में क्या सिनेमा का स्कोप है? सिनेमा के उस समय दर्शक तो बहुत थे, दर्शक की तो कभी कमी नहीं रही है, लेकिन निर्माण की क्या संभावना है? आपने कैसे देखा और क्या देख करके आप यहाँ आए, और आपने उसमें फिल्म का क्या सिनेरियो था, जरा इस पर अपना प्रकाश डालिए कि लोग जानना चाहते हैं। धन्यवाद राय साहब आपको। और आज दैनिक जागरण के 50 वर्ष पर पूज्य महाराज जी का संवाद रहा, ओपनिंग सत्र रहा। आज मैं अक्सर उनके सानिध्य में रहता हूँ, सबको पता है, आप सब रहते हैं इतने सालों से, लेकिन आज उनके संवाद में आज महाराज जी के बहुत इमोशन था, भावुक थे इस शहर को लेके, इस जिले को लेके, यहाँ के इतिहास को बदलते हुए उन्होंने देखा। और 50 वर्ष में दैनिक जागरण ने भी इस शहर को, इस जिले को, इस उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए देखा। तो आज उनके संवाद से शुरुआत हुई। फिर डॉक्टर साहब चंद्रप्रकाश जी आए, जो भी हमारे लिए, हम लोगों के लिए सिरमौर है, गौरव सिनेमा इंडस्ट्री के लिए। और उनका अध्यात्म, उनका इंटेलेक्चुअल, उनकी पढ़ाई और उनका सिनेमा को देखने का, साहित्य अध्यात्म को देखने के विचारधारा को भी आप लोगों ने सुना। राय साहब का प्रश्न मेरे साथ था कि मैं यहाँ आया कैसे। अब सभी जितने बेवकूफ़ जनता हैं, मेरे वोटर्स भी हैं, कुछ अलग अलग जिले से दैनिक जागरण से आए हैं, सारे जर्नलिस्ट भी हैं, सारे लोग हैं, और मेरे दर्शक भी हैं। मैं चाहूँगा कि पीछे चहल पहल आप लोग शांत होकर बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, सबकी कुर्सियाँ अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा शांति में आनंद आता है हमको भी। तो ये अच्छा कि राय साहब का प्रश्न था। मैं यहाँ गोरखपुर मेरे पूर्वजों की धरती, मेरे पर बाबा डॉक्टर साहब मामखोर है यहाँ गोरखपुर में। हम लोग शुक्ल हैं, गर्ग गोत्री यहीं से गए हैं वहाँ पर। तो वो मुझे कभी पता नहीं था कि मुझे घूम के यहीं आना होगा, ये राय साहब को नहीं पता। मैं शूटिंग भोजपुरी के दौरान मैं यहाँ आता रहता था, तो गोरखपुर में भी आया हूँ। जब यहाँ 1 महीना रुका था, 2004 की बात है, गोरखपुर में होटल एक ही थी, क्लार्क होटल, और एक और एक कोई होटल। तो यहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, बिजली नहीं थी, हत्या वगैरह मामूली चीज़ थी। यहाँ पर गैंग वॉर्स होते थे। एक रामगढ़ झील को मैंने बदबूदार देखा, तो मैं उसमें जंगल में शूटिंग करता था वहाँ, क्योंकि वही एक जंगल था नेचर में, तो मैं वहाँ ज़्यादा समय वहाँ बिताता था। मुझे नहीं पता था, खैर जिंदगी ने करवट ली और महाराज जी का आशीर्वाद मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने चुना, मोदी जी, अमित शाह जी ने नाम रिकमेंड किया, पूज्य महाराज जी ने हामी भरी, और मैं आप लोगों और जनता ने 7.5 लाख वोट दिया, और एक आशीर्वाद इतना बड़ा मिला। उसके बाद सदन में, संसद में जो तो सिनेमा मेरे जीवन में एक बहुत अच्छी बात मैं दैनिक जागरण के 50 वर्ष में मैं करना चाहूँगा इस मंच पर। मैंने आके मुझे कलाकारी करना था, मुझे कला पसंद, मेरा पैशन था। मैंने प्रधानमंत्री जी से भी कहा था, मैंने पूज्य महाराज जी से भी कहा था कि सिनेमा का मौका मिलेगा मैं करूँगा। मैं गोरखपुर में सिनेमा करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ शूटिंग की, महादेव का गोरखपुर एक फिल्म बनाई, जो कि हॉटस्टार पर भी अभी चल रही, बहुत चली थी फिल्म, 5 भाषाओं में बनाई थी। यहाँ वो बहुत शूटिंग, तो यहाँ शूटिंग जैसे यहाँ राकेश श्रीवास्तव जी बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे कला के क्षेत्र के, थिएटर के लोग भी बैठे हैं, रंगमंच के भी। तो सारे लोगों को मैं जागरूक करना था कि यहाँ रंगमंच बहुत था। महाराज जी को मैं निरंतर बोलता था कि यहाँ पे महाराज जी कलाकारों को बढ़ाना है, और महाराज जी ने वो यहाँ के सारे कलाकारों की बात सुन के प्रेक्षागृह बनाया था। फिर उसके बाद महाराज जी अब कलाकारों के लिए यहाँ बहुत व्यवस्थाएं दी हैं। तो ऐसा सोच मेरी यही रही कि रोजगार कैसे दूँ। मैं 34 साल में 750 फिल्म कर चुका हूँ, हर भाषा में किया हूँ। मुझे पता है कि सिनेमा से रोजगार भी आएगा। सदन में क्या बोलना है मुझे पता है, चिंता है, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में 6 साल में बहुत कुछ, एक कलाकार है ज़्यादा शार्प होता है, सीख लेता हूँ। एक ही वर्ड बोलते हैं, बाकी में पाकिस्तान, वहाँ क्या बोलना है, यहाँ की चीज़ें
केंद्र और राज्य के द्वारा पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से काम भी हो रहा है, बड़ी योजनाओं को लाने का काम मेरा है, वो जो कर रहा है। अभी यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का ये एक सपना है कि यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री रीजनल फिल्म सिटी यहाँ बनाए, एक बड़ी तो महाराज जी वहाँ बना रहे हैं जेवर में, तो एक हम राय साहब चाह रहे हैं यहाँ एक फिल्म सिटी